अच्छा, अजमेर मेरवाड़ा 56 में मिला है। 56 से पहले अजमेर मेरवाड़ा क्या हुआ करता था कि केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश था तो यहां पर विधानसभा थी। यहां पर क्या थी? विधानसभा। और उस विधानसभा को बोला करते धारासभा। क्या बोला करते? ऐसे दिल्ली है भाई, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है पर दिल्ली के पास विधानसभा है ना, तो वैसे के वैसे यहां पर विधानसभा थी। विधानसभा क्या बोला करते? धारासभा। कितने मेंबर थे? और यहां के सीएम हुआ करते हरिभाऊ उपाध्याय। सीएम कौन थे? याद आए? कहां पढ़ा था बताओ? हाँ, जो आपका तीसरा चरण था कौन से आंदोलन का? बिजोलिया। उसमें बजाज जी किसको छोड़ के गए थे? मैंने बताया था मध्य प्रदेश का एक लड़का था। कहां का लड़का था? प्रतापे आ गई इनके भी, और इनको अजमेर मेरवाड़ा का अपने क्या बना दिया गया? सीएम। अब जब बात आई कि अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया जाए तो एक आदमी ने घनघोर विरोध किया। उनका ऐसे कैसे मिला सकते हो? अजमेर मेरवाड़ा एक छोटा राज्य है और छोटे राज्यों का विकास तेज गति से होता है, और यदि छोटे राज्यों को किसी बड़े राज्य में मर्ज कर दिया जाता है तो उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। और यदि अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मर्ज कर दिया जाएगा तो अजमेर मेरवाड़ा का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। इसलिए अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाना नहीं। लोग मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि अजमेर मेरवाड़ा का तो भगवान जाने रुके कि नहीं रुके। आपका पक्का रुकेगा, क्योंकि आपको उधर आगे सीएम तो कोई भी नहीं बनाएगा। तो वो विरोध करने वाले जो बंदे थे वो बंदे कौन थे? हरिभाऊ। अब पहले तो इन्होंने कहा मिलने नहीं दूंगा, पर मिला दिया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने कहा मिलाओ भाई, तो मिला दिया। तो इन्होंने कहा मुझे राजस्थान का सीएम बनाओ, सुखाड़िया को हटाओ और मुझे क्या बनाओ? सीएम। लोगों का दिमाग खराब है। उन्होंने कहा सुखाड़िया तो जूनियर है, मैं सीनियर हूं। अरे कहा यार, सुखाड़िया राजस्थान का सीएम है, तुम अजमेर के थे, टिन्नी साहित्या सा अजमेर है, तुम्हें कहां से बना दिया जाए? तो कहा वोटिंग करवा लो, मेरे सुखाड़िया के बीच वोटिंग करवाओ, जो जीतेगा उसको क्या बना दो? सीएम। तो जयेंद्र व्यास ने हरिभाऊ उपाध्याय को साइड में लेके समझाया करवा मत लेना वोटिंग, ये छोरा बदमाश है, दौड़ों में धूड़ पड़ जाएगी फालतू में। तो बाद में कहा चलो ठीक है, सीएम तो मत बनाओ लेकिन अजमेर को राजधानी बनाओ। अजमेर को क्या बनाओ? अब फिर अड़ गई बात। और कहा पहले राजधानी अजमेर ही हुआ करती थी। अंग्रेजों के टाइम में सेंटर कौन सा था? अजमेर। मुगलों के टाइम में सेंटर कौन सा था? अजमेर। मराठों का सेंटर कौन सा था? अजमेर। तुर्कों का सेंटर कौन सा था? अजमेर। पहले चौहानों का सेंटर कौन सा था? अजमेर। तो राजस्थान का हरिद्य कौन? अजमेर। तो अजमेर को बनाओ साहब। सरकार को फिर लगाया, अब विवाद होगा, अब नहीं बनाएंगे तो अजमेर वाले कहेंगे हमारे साथ धोखाधड़ी है। तो सरकार को जब भी लगता है कि लफड़ा हो सकता है, समिति बनाते। लिखो, अतः एक जांच समिति का क्या किया गया? गठन। तो है ना, ये सीखने की चीज है आपके लिए। आप बनोगे एसडीएम और आपके से खूब सारे विवाद होंगे, तो जब भी ऐसा कोई विवाद हो हाथों हाथ क्या बनाओगे? ताकि मामला थोड़े दिन के लिए तो टले, फिर समिति की रिपोर्ट आएगी, रिश्ते में लोगों को गुस्सा क्या हो जाता है अपने आप ही ठंडा। लिखो, समिति के सदस्य। आरएस की ट्रेनिंग है ये आपकी। मेंबर्स ऑफ कमेटी, सत्यनारायण राव, ये अध्यक्ष थे इसके ना। वी विश्वनाथन और बी के गुहा। कौन कौन है बताओ देखे? सत्यनारायण राव, वी विश्वनाथन और बी के गुहा अध्यक्ष। एक नंबर लगा के लिखो राजधानी, कैपिटल, और बराबर करो जयपुर। वही लोगों का गुस्सा एक बार शांत किया और फिर कहा भाई राजधानी तो कहां रहेगी? जयपुर ही रहेगी। क्यों रहेगी? तो कहा 7 साल हो गए राजधानी बने हुए, पूरी मशीनरी यहां पर है, सारी बिल्डिंग यहां पर है, और यहां से वहां ले जाना इतना एक्सेसिबल भी नहीं है, इसलिए यही रहने दो। पर अब अजमेर को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो अजमेर को कहा कि देखो भाई साहब, राजधानी भले ही जयपुर है, पर पैसे, रुपए, रेवेन्यू पूरा राजस्थान का यदि कोई लेगा तो कौन लेगा? अजमेर। आर्थिक रूप से मजबूत यदि किसी को किया जाएगा तो किसको किया जाएगा? अजमेर। तो राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसको दे दिया गया? लॉलीपॉप दिए। लिखो, राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अजमेर, राजस्व विभाग अजमेर। तो बाकी जो जिले थे उन्होंने कहा रुको 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 एक बार, मतलब जोधपुर हो हल्ला मचाए तो हाईकोर्ट, अजमेर हो हल्ला मचाए तो रेवेन्यू। तो हमने कौन सी मोरनी की बातें मारे जो आप हमें कुछ नहीं दे रहे? अरे का ऐसे मत करो यार, सबको देंगे, सबको मिलेगा, इस बार का सबको दिया जाएगा। और बीकानेर वालों को आगे तुम पूरे राजस्थान को एजुकेशन दोगे। लिखो, शिक्षा विभाग बीकानेर, शिक्षा विभाग बीकानेर, एजुकेशन डिपार्टमेंट
किसको दिया गया? बीकानेर। इसलिए मैं पढ़ाता हूं आपको, ये संविधान में लिखा हुआ है कि बीकानेर वाले राजस्थान को क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। इसलिए मैं राजस्थान जी के पढ़ाता हूं। आई ना समझ में? अब कोई पूछे कि भाई सर आपको राजस्थान जी के क्यों पढ़ाते हैं? संविधान में है कि एजुकेशन कौन देगा? बीकानेर। चलो आपको बताइए, पहले किसी को नहीं बताई थी बात, आगे बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वरना कोई कहेगा अच्छा संविधान में लिखवा गए ये लोग तो। हाँ अरे ऑनलाइन हो रहा है, मरा दिया। पहले क्यों नहीं बोलती तू? पहले बता दे। अच्छा भरतपुर वालों का आ गया कि तुम पूरे राजस्थान को एग्रीकल्चर सिखा दो, तो कृषि विभाग किसको दिया गया? भरतपुर। लिखो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग भरतपुर। कोटा वालों का तुम्हारे उधर जंगल वंगल खूब है चंबल के पास में, तो जंगल भी तुम ही रखो, वन भी तुम रखो, और कोऑपरेटिव, ये जो किसानों के काम होते हैं, कोऑपरेटिव के जो काम होते हैं, ये भी तुम ही रख लो। लिखो किसको दे दिए गए? कोटा को दे दिए गए। उधर मेवाड़ वाले बैठे थे, उनका 734 मतलब ये क्या तरीका है? अरे 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 मैं निकालूं बाहर, विले पत्र फाड़ दूं मैं, लेमिनेशन नहीं करवाया अभी तक मैंने। अरे सर रुको सर, ऐसे क्या कर रहे हो आप? और उदयपुर में खनिज ज्यादा निकलते हैं, इसलिए खनिज विभाग किसको दिया जाता है? अब भोपाल सिंह जी नहीं थे जी, तो मैं यूं मजाक में बता देता हूं, भोपाल सिंह जी की तो डेथ ही हो गई थी, अब तो राजा बने हुए थे भगवत सिंह। कौन थे? भगवत सिंह। तो पहले भोपाल सिंह जी तो इस बात पे अड़ गए थे कि भाई जयपुर वाले मान सिंह को राजप्रमुख बनाया तो मुझे बड़ी पोस्ट दो, तो क्या लेके गए थे? महल। पर अब आगे जो भगवत सिंह आए थे भोपाल सिंह जी के बाद, वो तो मान सिंह जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। और एक बहुत अच्छा किस्सा है, एक बार दिल्ली के एयरपोर्ट पे उदयपुर के महाराणा भगवत सिंह, आजादी के बाद उदयपुर के महाराणा भगवत सिंह और जयपुर के राजा मान सिंह मिले, तो एक दूसरे को देखते गले लगाया, भाग के घेर गले लगाया। तो कवि खड़े थे पास में, उन कवि ने कहा कि मिल्या भगवंत मान, मिल्या भगवत मान, भगवत मतलब उदयपुर, मान सिंह मतलब जयपुर, जयपुर उदयपुर वाले गले मिल रहे हैं, मिल्या भगवत मान, ना लाभ न हान, ना लाभ न तो लाभ है ना क्या है, जे मिलता प्रताप मान, जे मिलता प्रताप। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के सामने जो लड़ रहे थे वो भी तो जयपुर वाले मान सिंह ही थे, वो मान सिंह फर्स्ट थे। जे मिलता प्रताप मान, तो मिट जाती मुगलान। उस दिन वो मिले होते तो मुगल खत्म हो जाते, वो तो मिले नहीं। अब तुम भले कितनी जफियां पाओ, कोई लेना देना तो है नहीं। तो अब फिर भी कहा गया उदयपुर को कौन सा विभाग दे दिया जाए? खनन। अच्छा अजमेर अपने राजस्थान का 26वां जिला था। अजमेर से पहले अपने राजस्थान में जिले कितने थे? 25। अजमेर को कौन सा जिला बनाया गया? नीचे अजमेर तो मैंने बता दिया 56 के अंदर बन गया। आगे वाले धौलपुर बना था, फिर दौसा 12 राजसमंद बने थे, उसके बाद में हनुमानगढ़ बना था, उसके बाद करौली बना था, और उसके बाद प्रतापगढ़ बना। कल चेक करके आओगे कौन सा कब कब बना।